हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। सो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। सो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँगा। सो जैसे मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। अब लेस देन इट्स बेस, सो सबसे पहले बेस मानेंगे। सो लेट द बेस बी एक्स, इसको एक्स मान लो। और अगर आप इसको ए बी सी का नाम दे देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी। सो बेस कितना है आपका, ये एक्स है। बेस अगर एक्स है और हाइपोटेनस क्या है 13 सेंटीमीटर। ये जो हाइपोटेनस है ये आपका कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये निकालना है। सो द एल्टीट्यूड मतलब हाइट, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब अगर इसका बेस एक्स है, सो ये बेस से 7 कम है। ये जो एल्टीट्यूड है ये बेस से 7 कम है, बेस से 7 कम है। सो ये हमें हाइट का भी पता चल चुका है। सो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का हमें यूज़ करना है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब देखिए, जैसे ये P है, सो P को आप ए भी लिख सकते हो, जैसे ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी। बी सी क्या है, x। या तो आप डायरेक्टली पहले इसको बी सी लिखिए, जैसे बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच। एच क्या है, ए सी। सो ए सी होल स्क्वायर। अब ए बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 7। सो ए बी की जगह मैंने लिखा x माइनस 7, यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है, प्लस बी सी। बी सी क्या है, x। सो x होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ए सी क्या है, 13। सो ये 13 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो ये a लिखा हुआ है, a माइनस ये क्या लिखा हुआ है, b, और इसका होल स्क्वायर। सो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab आ जाएगा, अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता। सो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे। सो ए स्क्वायर इस फॉर्म में तो दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सो ए इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। यहाँ पे क्या किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये पहले से दिया हुआ था एक्स स्क्वायर। अब देखिए, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 7 टू ज़ा 14 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टोटल कितना है, एक्स स्क्वायर
2x² माइनस 14x प्लस 49, अब ये इक्वल टू का साइन है तो अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 169 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर आ चुका है। सो कुछ नहीं बचेगा, मतलब वहाँ पे 0 बचेगा। अब देखिए जैसे ये 2x² माइनस 14x, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो अगर इसको माइनस को हटा देंगे तो ये संख्या बड़ी है, सो साइन तो माइनस का आएगा। अब 169 माइनस 49 ये कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लीजिए आप, जैसे 2 कॉमन लेंगे सो x² माइनस 7x माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, सो इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ, सो x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और ये 2 डिवाइड में जाएगा, सो 0/2 0 हो जाएगा। सो x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको ये ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, सो इसको हम 12 इंटू 5 लिख सकते हैं, 12 5 ज़ा 60, और 12 माइनस 5 करने पे 7 भी आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। सो x², बट यहाँ पे माइनस लाना है, सो अगर हम माइनस 12x प्लस 7x लिख दें, इस माइनस 7x की जगह पे माइनस 12x प्लस 7x, क्योंकि माइनस 12 में से प्लस का 7 जाएगा तो माइनस का, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, 7 नहीं 5 आएगा, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया क्योंकि 12 और 5 है। सो इसमें 5x माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7, और ये माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, सो एक x अंदर बचेगा, माइनस ये तो बाहर आ चुका है, सो यहाँ पे 12। अब x माइनस 12 इधर भी लिखना है इज इक्वल टू 0। अब 12 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है 5 का, अब यहाँ पे माइनस लाना है, तो अगर यहाँ पे प्लस रख देंगे, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 12 ज़ा 60 भी हो जाएगा, और 5 इंटू एक्स 5x प्लस का। अब देखिए ये दोनों में है, सो x माइनस 12 फिर से कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 12, x की एक वैल्यू 12 आएगी। अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। सो साइड कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, इसलिए गलत हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 नहीं आ सकता, क्योंकि साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। अब देखिए जैसे वैल्यू क्या आ चुकी है, x इज इक्वल टू 12। अब जैसे आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, फिर से बना लीजिए आप एक बार। सो यहाँ पे ये क्या था x, और ये x माइनस 7। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 12 है, और ये हमारा बेस है x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 5, 12 माइनस 7, सॉरी 12 माइनस 7, सो क्या आ जाएगा 5। सो ये आपकी हाइट आ जाएगी, और ये आपका बेस आ जाएगा। सो क्या लिखेंगे, हैंस द बेस एंड altitude of the right angle
triangle will be 12 and 5 respectively. 12 and 5 respectively. सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.